नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा महुआ सुपरफास्ट, जिसमें हम सुपरफास्ट अंदाज में आपको बताएंगे देश और दुनिया के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। श्रीलंका दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया कि श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बैठकों और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के एरोड में चुनावी सभा की। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने यहां पर मुख्य आरोपी आदित्य आनंद और रस्ती को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उस पर एक सप्ताह की शुरुआत में नोएडा में हुए हिंसक मजदूर प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही है और आगे कार्रवाई जारी है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, होर्मुज़ जल डमरू मध्य खुला हुआ है, लेकिन ईरान के खिलाफ थोपे गए युद्ध के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द खुल पाएगा। अयोध्या में अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन का उत्साह, देश भर से भक्त लगातार पहुंच रहे। अयोध्या धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बना स्थल। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण के मुद्दे पर लेकर आज देश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी की बैठक में फैसला लिया गया कि विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का मुद्दा देश भर में उठाया जाएगा। चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। केदारनाथ यात्रा के लिए हाईटेक निगरानी, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। बिजली उपभोक्ताओं के बीच गरमाए विवाद के बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लिया। पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य तत्काल रूप से रोक दिया गया। शनिवार रात पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने आदेश जारी किया। ये रोक अब तब तक लागू रहेगी जब तक तकनीकी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास एक गाड़ी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने संदिग्ध वाहन से मिली खराब गुणवत्ता की मिठाई जब्त की। खिंडकुल थाना पुलिस की सूचना पर कार्रवाई हुई। 50 किलो से ज्यादा मिठाई नष्ट की गई। 3 सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए बलिया के बांसडी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़का कथित प्रेम प्रसंग में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। नाबालिग लड़की द्वारा शादी से इंकार पर हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश से सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र रामपुर खुरहरिया गांव में JDW स्कूल पहले इसके पीछे युवक का शव पड़ा मिला, पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान मधु राजभर के रूप में की गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की गई। मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए, हर पहलू से जांच की जा रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र फफराना गांव में जमीन विवाद पर बुजुर्ग सोनवीर ने प्रशासन से गुहार लगाई। पुत्रवधू पर गलत सूचना देकर बेदखली प्रयास का आरोप लगाया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बिना आदेश हटाने पर नुकसान और आत्मघाती कदम की चेतावनी दी। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। कन्नौज के सैरिक क्षेत्र में नदेमऊ रोड एक्सप्रेसवे के पास अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा टक्कर मारी। अमित प्रताप सिंह की मौत, 4 घायल, 1 SFI रेफर। सभी यात्री घर जाने के लिए सवार थे। परिजनों में शोक का माहौल। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र मुकदुमपुर चौकी के पास PRB में तैनात होमगार्ड पर युवक से मारपीट का आरोप लगा। बाइक आगे निकलने पर विवाद, ग्रामीणों ने युवक को छुड़ाया। सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू। गाजीपुर में प्रधान पर लाठी डंडों से हमला, पैर में फावड़े से वार करने का आरोप। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। समाज के लोगों ने किया समर्थन। चिरकुंडा में देर रात चली 2 गोलियां। रोशन बर्नवाल के घर बाहर
सनसनी, मौके से 2 खोखा पुलिस ने बरामद किए। जांच में जुटी चिरकुंडा थाना पुलिस। आधा दर्जन घर जलकर राख हुए, ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया गया। विकलांग व्यक्ति पैर में लड़खड़ाकर गिरा, सीएम ने तुरंत हालचाल पूछा। मौके पर मदद के दिए निर्देश। संवेदनशील की तस्वीर आई सामने। कपड़ा धोने गई तीनों मां बेटी, एक को बचाने में हुआ हादसा। ग्रामीणों ने निकाले तीनों के शव। पुलिस न पहुंचने पर ग्रामीण नाराज। 2 पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हमला, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने जांच शुरू कर दर्ज की तहरीर। आजमगढ़ के जहानागंज में 6.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कुंटू सिंह गैंग पर प्रशासन का शिकंजा। संजय यादव के नाम खरीदी जमीन जब्त, अब तक 22 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कुर्क। बलिया के मनियर दियारे में अवैध शराब भट्टियों पर छापा, 15,000 लीटर लहन नष्ट, कई भट्टियां ध्वस्त की गई। तस्कर पुलिस के सामने से हुए फरार, आबकारी पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। हमीरपुर में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल भव्य शोभा यात्रा में परशुराम जी की झांकी की गई शामिल। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल दिखे। जिला मुख्यालय के सुभाष नगर किंग रोड होते हुए निकाली गई शोभा यात्रा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने सीपीआर देकर बचाई जान। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेहोश हुआ था व्यक्ति, 10 मिनट तक सीपीआर से लौटी सांसें, अस्पताल में भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद। कौशाम्बी के उसरैना गांव में घर में घुसकर महिला की हत्या, सैनी थाना क्षेत्र में वारदात से इलाके में दहशत। एसपी मौके पर 3 टीमें खुलासे में जुटी, पारिवारिक रंजिश समेत कई एंगल पर जांच जारी। मुरादाबाद ठाकुरद्वार में बवाल, सपा सांसद रुचि वीरा नजरबंद। जन्मदिन कार्यक्रम में दलितों से मारपीट तोड़फोड़ के आरोप, अंबेडकर प्रतिमा खंडित। क्षेत्र में तनाव और भारी पुलिस बल तैनात, पीड़ितों से मिलने जा रही सांसद को पुलिस ने रोका। रामपुर में शाहबाद गेट पर सड़क पर नमाज से सड़क पर लगा जाम, सिविल लाइन क्षेत्र में नमाज अदा कर यातायात बाधित। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। एसएसपी अनुराग सिंह ने दी कार्रवाई की जानकारी। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। लूट की बाइक और मोबाइल बरामद। दिल्ली एनसीआर में देते थे लूट की वारदात को अंजाम। कंकरखेड़ा थाना पुलिस को मौके पर मिली बड़ी सफलता। धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ा, तीसरा हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्म बनी धुरंधर 2। दुनिया भर में कमाए 1749 करोड़ रुपए, अब तक सिर्फ दंगल और बाहुबली 2 आगे। दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई दीपिका और रणवीर, कपिल ने बेटी दुआ की फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी की जानकारी दी। सलमान के सामने डांस करने से घबराए वरुण धवन, फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कि सेट पर पहुंचे सलमान खान, वरुण ने शेयर किया वीडियो। समय रैना के नाना को मारने की मिली थी धमकी, आतंकियों की हिट लिस्ट में थे। स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों ने समय रैना का बचाई थी जान। ₹60 करोड़ की कमाई पर पहुंची अक्षय की भूत बंगला की वर्ल्ड वाइड कमाई। धुरंधर 2 रिलीज के 31 दिन बाद भी फिल्म को दे रही टक्कर। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर ग्लोबल लेवल पर चर्चा शुरू। लास वेगास में हुए सिनेमा जगत के बड़े इवेंट सिनेमाकॉन में फिल्म का करीब 20 मिनट तक अनदेखा फुटेज दिखाया गया। फुटेज दिखाने वाले एक्सपर्ट्स ने कहा ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए ऑस्कर का रास्ता साफ कर सकती है। मुंबई की सड़कों पर भारी सूटकेस उठाते दिखे राहुल रॉय, पहचान नहीं पाए कई लोग, बदले लुक में चौंकाया, कभी नेशनल क्रेज थे राहुल रॉय। ईरानी राष्ट्रपति बोले ट्रंप हमसे परमाणु अधिकार छीनने वाले कौन हैं,
हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं। होर्मुज़ पर 2 भारतीय जहाज़ों पर ईरान ने की फायरिंग। कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे 14 जहाज रोके गए। स्ट्रेट पर किए बिना लौटे जहाज। अफ्रीका का चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जा रहे अमेरिकी वॉरशिप्स। हूती विद्रोहियों के हमलों से डरकर रास्ता बदला गया। 6000 नाविक और 3 डेस्ट्रॉयर भी साथ हैं। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे सैनिक। सरकार बोली, अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।